सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने फ्लेक्स इंजन के बारे में एडवाइजरी इशू की है और टोयोटा, हुंडई और सुजुकी, इन तीन कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। अभी 3-4 दिन पहले मेरे घर पर टोयोटा के चेयरमैन भी आए थे, जापान से भी आए थे और इंडिया की भी चेयरमैन आए थे। तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कार हमने लॉन्च की पायलट प्रोजेक्ट करके। तब उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% कार चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटा की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज करके वो कार 60% चलेगी। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। और इसलिए अब इथेनॉल के तरफ बढ़ने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार ने ये भी निर्णय किया है कि अब इथेनॉल के पंप, बायोफ्यूल की जो फ्यूल्स है, उसके लिए आउटलेट खोलने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है। पूना में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 पंप का उद्घाटन भी किया है, पर अभी तक उसमें इथेनॉल भरने के लिए कोई आए नहीं। इसका कारण यह है कि अभी हमारे 2 व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, टीवीएस ने भी तैयार की है और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार की है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते हैं पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है, जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोलें। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा और जिसके कारण आपको काफ़ी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गांव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। और इसलिए मेरा अनुरोध है कि शुगर फैक्ट्रीज इथेनॉल का पंप अभी शुरू करने के लिए इंटरेस्ट ले। इसके बारे में अगर कोई अड़चन आती है तो ज़रूर मुझे मिलिए, क्योंकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ लगातार चर्चा में हूँ और इसलिए ये शुरू करने से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तुरंत अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, पर जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे, इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है। यह प्रस्तुत है, आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। ब्राज़ील ने तो इथेनॉल से बायोप्लास्टिक भी बनाया और वो बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बीच में उसकी भी ट्रायल हिंदुस्तान में हुई थी और ये पेट्रोलियम प्लास्टिक की तुलना में उसकी कीमत लगभग बराबर थी। पर अब ये पेट्रोल और इसकी जो कीमतें लगातार फ्लक्चुएट होती थी, उसके कारण ब्राज़ील की वो इंडस्ट्री अब फिलहाल काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में इथेनॉल में काफ़ी रिसर्च हो रहा है और अभी जो ब्राज़ील की कंपनी है एम्ब्रिल, जो छोटे जेट बनाती है,
उन्होंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी काम किया है और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है और जल्दी ही एविएशन में एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 लाख टेलीकॉम मोबाइल टावर्स जो है इन टावर्स के लिए अगर हम इथेनॉल यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इसकी खपत बढ़ेगी। तो इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये थोड़ा बहुत डाउट है जो बार बार इसका जिक्र करते उसकी चर्चा करना बंद कर दो कि इथेनॉल कौन लेगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा। मुझे ये जो चर्चा है ये निरर्थक है। मैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता था तब लोग यही बोलते थे चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। 136% राइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और अभी मेरा अंदाज बस में 1200% है। अभी 500 हमारे यहाँ नागपुर में 200, मुंबई में 500 बसेस, पुणे में बसेस आ रही है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, लग्जरी बसेस आ रही है और इसलिए आने वाले समय में हमें किसी भी प्रकार से इंपोर्ट को कम करना होगा। और एक बात ये भी मन में आती है कि इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा। आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। व्हीकल पॉपुलेशन और जनसंख्या दोनों बढ़ाने में हिंदुस्तान की जनता का विक्रम हर समय वर्ल्ड में पहले नंबर पर रहने वाला है। आप चिंता मत करो। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसकी भी ट्रायल शुरू है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, बायो LNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारी फ्यूचर है। और हम लोग एनर्जी इंपोर्ट करने वाले नहीं, हमें एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। और किसानों को केवल अन्नदाता नहीं कहना है, तो किसानों को ऊर्जादाता बनाना है, क्योंकि अन्नदाता बनकर किसान की गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। अब अन्न बहुत सरप्लस हुआ है, अब ऊर्जा जो है उसमें हमारा शॉर्टेज है। अब किसानों को ऊर्जादाता बनाना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और यही बात को अगर शुगर फैक्ट्रीज वाले और गंभीरता से लेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर